सबसे पहले ये इब्राहिम लिंकन या इस तरह के जो बैरी बेड़े हैं सर, ये तो इनकी बड़ी शान व शौकत और बड़ी तारीफ के जी इसकी बुनियाद पे पता नहीं है क्या कर जाएंगे। ये 8-9 माह अगर ये जहाज रहे समुद्र में तो क्या फौजी की हालत वाकई ये हो जाती है जो उनके यहाँ हो रही है कि लोग नीचे कूद रहे हैं? देखिए जामी, बात ये कि ये जो सी सिकनेस होती है ना, इट इज वेरी सीरियस। जी जी। यू कैन बी इन वाटर फॉर 3-4 महीने के लिए। जब भी आप एक्सरसाइज भी करते हैं तो अब 2-3 महीने के बाद फिर यू कम बैक टू द सी, जैसे ज़मीन पर आते हैं, वहाँ आके रहते हैं, जो चेंज द वेदर, अपने को फ्रेश अप करते हैं, रिकूप करते हैं, एंड देन जो वहाँ पर जो आपके रहने के अरेंजमेंट होते हैं वेरी डिफिकल्ट। लिमिट, छोटी सी जगह पे हमें सोना है, उसकी आपको वॉशरूम, रेस्ट रूम, वो सारे सिस्टम जो हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, और सी सिकनेस बहुत ज्यादा होती है। ऑल द टाइम यू सीइंग वाटर, नथिंग एल्स इज अवेलेबल। और ये सी सिकनेस बैरी है जिसमें समुद्री लड़ाई में बहुत ज्यादा अहमियत की होती है, और इतने अरसे के लिए रहना, आई थिंक ये इसी वजह से वहाँ पर डिप्रेशन हो रहा है, लोगों का मोरल डाउन हो जाते हैं, उनकी फैमिलीज के मोरल डाउन हो जाते हैं कि दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। और इसलिए उनके सेनेटर ने भी खत लिखा और उसके बाद बात भी की जा रही है, और इट इज सीरियसली अफेक्ट द मोरल ऑफ ट्रूप्स। जब 5,000 आदमी देखें, अब उनके जहाज 70 जहाज हैं, उनका क्रू है, उसके बाद उनके नेवी के शिप्स हैं, उनके लोग हैं, वो आपको एक पूरी फोर्स उनकी वहां पर मौजूद है, उनके रहने का, खाने का, पीने का। सो दे आर बाउंड टू एक जगह पे ये क्योंकि समुद्र निकलेंगे और आगे समुद्र में जाके पैदल चलने लग जाएंगे। दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ डिप्रेशन होता है। और वो तो बात कर रहे हैं कि काफी लोग सुसाइड करने की कोशिश भी कर रहे हैं, मैं भी आई एम नॉट श्योर कि सही है कि नहीं है, बट इट्स सीरियसली अफेक्ट इसको करती है। तो आप तो कह रहे हैं 3-4 माह का, आप कह रहे हैं 3-4 माह के अंदर ही प्रॉब्लम हुई थी। ये तो इसकी मैं तारीख देख रहा था सर, ये तो कोई नवंबर यानी से डिप्लॉयड है, तो 8-9 माह से जायद का वक्त गुजर जाता है। अब आप देखें ना, ये 8-9 महीने में सिर्फ समुद्र ही नजर आ रहा है, आपको दुनिया की कोई चीज नजर नहीं आ रही। तो यूर ह्यूमन बीइंग, यू कांट बी देयर। ये सी सिकनेस बहुत सख्त होती है। एट टाइम बाद लोगों को वॉमिटिंग हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हर चीज होता है, मिनी हॉस्पिटल भी होता है, डॉक्टर भी है, एवरीथिंग इज देयर। बट देन ये एक इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। और सेकंड, लेकिन जो उनकी अब लीडरशिप आ रही है, वो भी ईरानी ने रियलाइज कि अब अमेरिकन के पास और इजराइल के पास जो एक इंटरसेप्टर जो थे, पैट्रियट और खाद मिसाइल, जो जब भी यहाँ से मिसाइल फायर करते हैं, क्रूज मिसाइल या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल, तो वो जब फायर करते हैं तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए कम से कम 4 मिसाइल फायर किए जाते हैं। और 4 का मतलब है कि इनके जो है वो अब मैक्सिमम $4 लाख का एक, ये 4 लाख या 8 लाख रुपए का होगा, 10 लाख रुपए का होगा। उनका एक इतने 3-4 करोड़ रुपए का एक होता है। मीन एक को काउंटर करने के लिए वो कोई 14-15 करोड़ के मिसाइल फायर कर देते हैं। और वो भी आपके सामने कितनी ज्यादा उनके यूज होते हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो आप उनके पास शॉर्टेज ऑफ इंटरसेप्टर्स हुए हैं, जिसकी वजह से ये बात की जाती है। अब इनके एक ईरानियन जनरल हैं मोहम्मद रजा नकदी, ये बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ कि वो किसी इंटरनेशनल प्रोग्राम में IRGC के लोग गए न्यूज़ आवर में। वो कहते हैं द लॉन्गर दिस वॉर लास्ट द मोर एक्सपीरियंस वी गेन, वी हैड नेवर सीन अ रियल वॉर टू गेन रियल एक्सपीरियंस टू लर्न हाउ टू फाइट विद अमेरिका। In less than 5 months, we have learned how we have also seen how to Americans military is weaker than what we perceived. ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, वजह ये है ना कि एक तो उनके पास कोई वो मेन ऑब्जेक्टिव नहीं थे। 4 ऑब्जेक्टिव जो थे, जो उन्होंने इजराइल ने उनको फीड किए, और वो सारे गलत थे। फॉल में जाके 4 ऑब्जेक्टिव वो अचीव भी कर सके। So it is very embarrassing for such a superpower, particularly President Trump के लिए, who is very aggressive है, बातचीत भी करते हैं, सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करते हैं। And he thought कि जिस 7-8 दिन में हम जाके ईरान पे कब्जा कर लेंगे, ऑयल गैस पे कब्जा कर लेंगे, रजीम चेंज कर देंगे और उनके मिसाइल खत्म कर देंगे, ड्रोन खत्म कर देंगे, एंड वी विल जस्ट हैव द बेस्ट ऑफ टाइम, अपनी मर्जी की रजीम लाएंगे और सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, हमेशा के लिए ईरान का थ्रेट खत्म हो जाएगा। वो दे वर सरप्राइज। वो जो मिसाल है कि मैं कमल छोड़ता हूँ, कमल में नहीं छोड़ता, अब वो प्रॉब्लम हो गई है। स्टेट ऑफ हरमूज तो कोई फिक्र ही नहीं हो रहा था, अब निकल आया कि जी वो डिस्पाइट ऑल एफर्ट वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते।
और इन्होंने पूरी शुरू से ही कहा था ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम नहीं छोड़ेंगे, और वो उन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई है, पूरी मिसाइल रेंज के ड्रोन रेंज के अंदर उन्होंने किया हुआ, उसको कंट्रोल किया हुआ है। डिस्पाइट अमेरिकन चाहते थे कि वहां पर ट्रुप्स लैंड करें, वो भी नहीं कर सके। देनों के देर प्रोजेक्ट को अगमायर होगा इनके लिए, फिर यहाँ पर आ जाएंगे। इन एनवायरमेंट्स के अंदर ये काफी डिफिकल्ट हो गया। और आप इस वक्त अमेरिकन जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल डैन केन, उन्होंने कहा कि अमेरिका मस्ट गेट आउट दिस वॉर, इट इज एनफ। और ये जो बातें निकली शॉर्टेज ऑफ एमुनिशन, ये कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो बात निकलती। सही, इट्स नॉट लाइक दिस कि कोई बात ना हो ऐसे निकल जाएगी। और काफी ज्यादा वो अपनी इनबिल्ट इंक्वायरी भी कर रहे हैं, ये बातें कैसे लीक आउट हुई है मीडिया के अंदर, और जिससे ये ईरान का भी मोरल बड़ा हाई हुआ है, और वो अब अपनी और टर्म डिक्टेट करें। बड़ा स्टिल फील ईरान को रिस्ट्रेन शो करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मुज़ाकरात के लिए टीम बैठ जाए, क्योंकि अभी भी बेनिफिशियरी जो है इस सारे मुज़ाकरात का वो ईरान ही है। सही। और अगर ईरान को ये ट्रम्प साहब इसके बरक्स अभी भी जो दावा करते हैं ट्रूथ सोशल पर, ताज़ा उन्होंने कहा कि हमारा नेवल ब्लॉकेट जो है ना, ये पूरी दुनिया कह रही है वॉल ऑफ स्टील है, एंड देयर इज़ नथिंग ईरान कैन डू अबाउट दैट। हमारी नेवी एयरफोर्स ने कमाल कर दिया, ओब्लिटरेट कर दिया ईरानियंस को, उनके पास कुछ नहीं बाकी बचा, बस बातें हैं, एक्शन वो कोई नहीं ले रहे, तो हमने मिडल ईस्ट के बुली का बंदोबस्त कर दिया है। ये दावे फिर क्या अपनी पब्लिक एट लार्ज को प्लीज़ करने के लिए? ये सारी पब्लिक के लिए पोस्टिंग, रेटोरिक्स, प्रेशर टैक्टिक्स, ये सारी है उनके लिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अपनी पब्लिक को वो क्या बताएं, व्हाई डिड दे गो फॉर वॉर एंड व्हाट हैव दे अचीव्ड। अगर पब्लिक पूछे जी आपने इतना कुछ टैक्स पेयर का पैसा जाया किया तो आपने अचीव क्या किया? 0.0। बल्कि अपनी रेपुटेशन खराब की है, नेटो से ताल्लुकात खराब, यूरोपियन यूनियन से, खलीजी मालिक से, दे हैव मिजरेबली लॉस्ट, इसमें को नुकसान हुआ है, इसलिए वो बात की जा रही है। अभी जो वो कहते हैं ना ये नारे, ये जो थ्रेट कर रहे हैं, ये टोटल थ्रेट्स हैं अपनी पब्लिक के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, कि जी हम ये कर देंगे, हमने लीगल ब्लॉकेट कर दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खोल दिए, कोई नहीं खुला हुआ, नथिंग इज हैपनिंग। कहाँ खुला है? कोई जाए ना, जस्ट शिप्स को निकालें, फिर वहां पे क्यों नहीं निकाल रहे? आप कर रहे हैं तो इसलिए अब मेरे ख्याल में दोनों साइड, ये खासतौर पे अमेरिकन भी चाह रहे हैं कि अभी इसको ऑनरेबल इक्विटर चाहते हैं, और वो मीडिएटर जो हैं वो पाकिस्तान और कतर जो है काफी कोशिश कर रहे हैं कि बैठ के मुज़ाकरात करवा लें और उनका मुआहदा करा लें। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अल्टीमेटली यही होगा कि ये खलीजी ममालिक और ईरान मिल के आपस में कोई इसका कर लेंगे, कैसे मॉनिटरिंग करनी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अमेरिकन गॉट नथिंग टू से, बिल्कुल व्हाट कंसर्न दे हैव गॉट, ठीक, तो इस तरह की चीजें कर ली।